जब श्रद्धा रूप ले लेती है तो वो अमर हो जाती है। ये है श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर, जहां भक्ति सांस लेती है। सड़क के उस पार धर्मशाला कॉम्प्लेक्स, जहां भक्त अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अंदर प्रवेश करते ही हवा सुगंधित हो जाती है। सबसे पहले दर्शन मिलते हैं भगवान शिव और मां पार्वती के, फिर राम दरबार, जहां श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी महाराज और हनुमान जी महाराज के एक साथ विराजमान दर्शन होते हैं। थोड़े आगे श्री राधा कृष्ण का मंदिर प्रेम का प्रतीक है। सीढ़ियां चढ़ते ही मिलती हैं मां कात्यायनी के दर्शन, जिनके चरणों में बालक गणेश जी, नीचे मां महिषासुरमर्दिनी का भव्य रूप जो पूर्णिमा और नवरात्र में खुलता है। छतरपुर मंदिर में आद्या शक्ति पीठ में हमने दर्शन कर लिए हैं। अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था, इसलिए हम नहीं कर पाए, लेकिन ये बहुत संत नागपाल के द्वारा ये बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों का स्थापना हुई है, तो हम सबको देखेंगे, प्रयास करेंगे जहाँ जहाँ रिकॉर्डिंग की अलाउड है वहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे, जहाँ पे नहीं अलाउड है वहाँ पे उस मर्यादा का पालन करेंगे। तो अभी हमने छतरपुर मंदिर में दर्शन कर लिए हैं आद्या पीठ के। अब हम आगे जा रहे हैं, और भी 3-4 स्थान हैं, उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। नमस्ते सभी को। आज हम शुरू कर रहे हैं एक पवित्र यात्रा, एक यात्रा जो हमें दिल्ली के दिल तक ले जाती है, पर उस दिल्ली तक जो सिर्फ ध्वनियों और रोशनियों से नहीं, पर शांति और शक्ति से भरी हुई है। इस शहर के शोर में भी एक सुकून छुपा है, एक कोमल आवाज जो कहती है यहाँ देवी बसती है। प्राचीन काल में जिसे इंद्रप्रस्थ कहा गया, यह भूमि ऋषियों, योद्धाओं और देवताओं के चरणों से धन्य हुई, और आज हम चलते हैं उस पवित्र स्थल की ओर, छतरपुर मंदिर, जहां भक्ति और अध्यात्म का संगम होता है। बाबा ने त्याग का रास्ता चुना, संन्यास, तपस्या और सच्चाई का मार्ग। साधुओं के मार्गदर्शन में उन्होंने पूरे भारत की पवित्र धरती पर यात्रा की। कश्मीर के बर्फ से ढके शिखरों से लेकर तिब्बत के शांत वायु तक उनके चरण मां के नाम पर चलते रहे। पूरब के पहाड़ों से लेकर दक्षिण के मंदिरों तक बाबा ने हर स्थल पर अपनी भक्ति छोड़ी। कश्मीर के एक मंदिर में तपस्या करते हुए मां दुर्गा ने उन्हें आवाज दी, दिल्ली चलो। और तब अर्जुन नगर में बाबा ने अपने हाथों से एक छोटा सा मंदिर बनाया, प्रेम और सेवा का प्रतीक। फिर उन्होंने अपना ध्यान दिल्ली के बाहर के एक शांत क्षेत्र की ओर मोड़ा, छतरपुर गांव के पास, जहां मिट्टी थी, झाड़ियां थी और खामोशी थी। वहीं बाबा ने अपनी सारी शक्ति लगाकर बनाया श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ। ईंट उन्होंने खुद उठाई, राख अपने हाथों से रखी, हर पत्थर, हर रेखा उनके दर्शन का प्रमाण बन गई। 70 एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर ना धन से बना, ना दौलत से, ये बना भक्ति से। हर दीवार भारत की कला की कहानी कहती है और हर कोना उनकी प्रार्थना से गूंजता है। बाबा ने कभी अपने मोक्ष की इच्छा नहीं की। उनका प्रेम इतना विशाल था कि वो कहते थे, मैं तब मुक्त हूं जब सब जग मुक्त हो। उनका संदेश था अंधविश्वास और मोह के अंधेरे से इंसान को बाहर निकालना और सनातन धर्म की ज्योति से उसका जीवन प्रकाशित करना। उन्होंने सिखाया, धर्म टॉलरेंस है, प्रेम है, देशभक्ति है, गरीब की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। इस शक्तिपीठ में कोई भूखा नहीं जाता। यहाँ हर भक्त को प्रसाद मिलता है, प्रेम के साथ, क्योंकि बाबा कहते थे, जो भूखे को खिलाता है वो माँ को खिलाता है। उनका जीवन था सेवा, जागृति और प्रेम का संदेश। और फिर एक दिन समय ने अपना आखिरी प्रणाम किया। रात के 5 मिनट बाद 15 दिसंबर 1998 से 16 दिसंबर तक बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया और ब्रह्मांड में विलीन हो गए। 75 वर्ष तक उन्होंने सेवा और शांति का दीप जलाया और फिर उनकी आत्मा देह से परे बंधनों से मुक्त प्रकाश बनकर उठा। जो बाबा कभी साक्षात मिलते थे आज भी प्रार्थनाओं में जीवित हैं।
और दीपक की लौ में, हर भक्त के आंसू में और हर मन की शांति में। उनका शरीर विश्राम करता है, पर उनका नूर सदा अमृत है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि पूरा जो मंदिर है, मतलब कि बहुत सारे मंदिरों की श्रृंखला है, एक ही मंदिर नहीं है, बहुत सारे मंदिर यहाँ के देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने चिकित्सालय भी बना रखा है, एक यहाँ पे स्कूल है बच्चों के लिए, इस साइड में वेद सीखना है किसी को तो वेद के लिए भी उनका एक बहुत बड़ा मतलब कि गुरुकुल कहेंगे, गुरुकुल है। और ताला देखिए आप तो, कितना बड़ा ताला है, लगभग 4 से 5 फीट का ताला होगा ये। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत ही भव्यता यहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ पे 3000 किलो का एक घंटा भी है जो वहाँ पे है, हम उसको अभी कवर करेंगे थोड़ी देर बाद। तो 3000 किलो का आपको घंटा भी दिखाएंगे। पूरा मंदिर में आप देख ही सकते हैं, मतलब कि पैसे में 1 रुपए की भी कमी नहीं है। बहुत ज़्यादा ही विस्तृत रूप से मंदिर को बनवाया गया है। ये देखिए त्रिशूल कितना बड़ा, इतना बड़ा त्रिशूल देखने को मिल रहा है। प्रणव मंत्र के साथ नमः शिवाय लिखा हुआ है त्रिशूल में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे प्रेरित किया गया है। ये ऐसा कंसीडर किया गया 59,200 स्क्वायर मीटर्स पे जो है रिचार्ज किया जा रहा है इससे, और एनुअली 22,760 क्यूबिक मीटर्स में पानी का रिचार्ज हो रहा है ग्राउंड वाटर में। तो इन टोटल यदि साधारण भाषा में जो इन्होंने बता दिया है, ग्राउंड वाटर 2028 लाख लीटर जो है इस हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ही सेव किया जा रहा है। लिखा हुआ है वर्ड्स आर मियर बबल्स ऑफ वाटर, डीड्स आर mere bubbles of water, deeds are the drop of gold. Adopt rain water harvesting for a better tomorrow. Technical guidance provided by Central Ground Water Board. श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर ट्रस्ट, छतरपुर, न्यू दिल्ली 74। यहाँ पे डिटेल्स भी दिए। तो हमने छतरपुर में बहुत सी जगह एक्सप्लोर कर ली है, अंदर मंदिरों में दर्शन भी कर लिए हैं और प्रयास किया है जितना रिकॉर्ड हो सके उतना रिकॉर्ड भी किया है। अब हम हनुमान जी जो यहाँ से दिख रहे हैं आपको, अब हम उन हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारी मूर्ति है हनुमान जी महाराज की, बहुत ही भव्य मूर्ति है।
बहुत बड़ा है ये क्षेत्र, बहुत बड़ा। लाल देह लाली लसें और धर लाल नमो वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। राम नाम भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख और बाहर हनुमान जी का विशाल प्रतिमा जो शाम के प्रकाश में सोने जैसा चमकता है। बाबा ने इस मंदिर को अपने हाथों से उठाया। उन्होंने हर ईंट उठाई एक संत, एक निर्माता, एक सेवक के रूप में। सूखी धरती से एक मंदिर नगरी उठी। हर स्तंभ भारत के अस्तित्व का प्रतीक बना। यह मंदिर पैसों से नहीं, भक्ति से बना। बाबा के प्रेम ने इस मंदिर को सीमाओं से परे कर दिया। जग से हो उपरा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं हनुमान जी महाराज की कितनी बड़ी मूर्ति है, मतलब कि कितनी बड़ी स्टैचू है। इसको हम पता करेंगे आगे गार्ड से पूछ के कि ये कितनी बड़ी है। यहाँ से लेके वहाँ तक हनुमान जी दिख रहे हैं। तो वैसे तो उनका कितना आकार होगा वो तो राम जी जान। भजले राम नाम। जब भी किसी राज्य में आपदा आई, उनके शिष्यों ने मदद पहुंचाई। उन्होंने सड़कों पर भोजन बंटवाया, घर बनवाए, स्कूल और हॉस्पिटल खुलवाए। आज भी मेहरौली का आईसीयू उनके दया भाव का प्रमाण है। ये मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं, ये एक पुल है पुरानी विद्या और नई दुनिया के बीच। यहाँ हर धर्म, हर जाति का व्यक्ति आता है सिर्फ पूजा नहीं, सुकून पाने। नवरात्रों के दौरान जब लाखों भक्त गूंजते हैं तो लगता है जैसे माँ स्वयं आई हो। माँ कात्यायनी, माँ दुर्गा का छठा रूप है। उनका यह रूप प्रकाश से भरा अंधकार का विनाशक है। चलिए आप लोग भी मानसी परिक्रमा लगा लीजिए। पीछे ही यज्ञशाला देखने को भी मिल रही है। उनके दर्शन जीवन को मोक्ष देते हैं। ये मंदिर सिर्फ एक स्थल नहीं, यह एक जीवित हृदय है जहां माँ हर भक्त को गले लगाती है। स्वागत है दिल्ली के इस पवित्र मंदिर में। हर कदम, हर कहानी कुछ कहती है। नाम सुख धाम। संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। संत समागम करे निरंतर, जग से हो उपरा। सुरेंद्र भाई भी आ गए हैं और इस समय पे मतलब कि बी रोल ले रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे जो हमारे गार्ड भैया हैं वो कह रहे थे कि हम गेट खोल देते यदि आप बता देते कि अंदर आ जाते, लेकिन सुरेंद्र भाई भी ना, मतलब कि सुरेंद्र भाई का जो है लेवल ही अलग है, मतलब कि तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ऑल द वे तो पूरे आगे से जाएंगे फिर वापस आएंगे, तो बड़ा समय लगता है। बाकी देखिए यहाँ पे कबूतर उड़ रहे हैं, पक्षी गुलजार कर रहे हैं, अलग ही लेवल है। ये हमारे सुरेंद्र भाई आते हुए
अरे भाई वो गार्ड भैया है ना, वो ये कह रहे थे कि हमें बोल तो देते वो भैया, हम आपके साथ हम तो खोल देते यहीं गेट। मैंने कहा कि आप क्या बताया, तुम्हें तो यहीं की प्यारी पुजारी समझ रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? तो जय बजरंगबली जी की। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि हनुमान जी के आगे मेरी हाइट कितनी है उस हिसाब। देख ही लिया कितनी बड़ी मतलब कि हनुमान जी की हाइट है, तो देखिए। सत्संग हॉल में हर रविवार और पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जहां कलाकारों की आवाज आज भी गूंजती है। वहीं एक पवित्र कक्ष है माँ का सैया कक्ष, जहां चंडी का बिस्तर और बाबा जी का मोम से बना प्रतीक रूप विराजमान है। बाहर अष्टभुजी और हनुमान जी के मंदिर और बीच में होने वाला अष्ट धातु से बना बाबा का प्रतिमा स्थल। त्रिछाया कॉम्प्लेक्स में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, बाबा जी का म्यूजियम, रथघर, बरादरी और नूतन भवन है। श्री हनुमान जी के दर्शन करिए हमारे साथ, चलिए। साउथ इंडियन कला में बना लक्ष्मी विनायक मंदिर और उनके नीचे लंगर हॉल, जहां 4000 भक्त एक साथ भोजन करते हैं। नवरात्र में यह संख्या 1 लाख से ज्यादा होती है और हर प्रसाद मां अन्नपूर्णा को अर्पण किया जाता है। म्यूजियम में बाबा के अंतिम दिनों की सारी यादें संग्रहित हैं, उनके उपकरण, उनकी आसन और उनके अस्तित्व। यज्ञशाला में रोज हवन होता है। 5 कुंडों में 21 दंपति मिलकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दशमी को होती है पूर्ण आहुति। मारखंडे कॉम्प्लेक्स में महाराणा प्रताप भवन और त्रिशूल स्थित है, जो पृथ्वी, जल और आकाश तत्वों का प्रतीक है। आगे बाबा जी की समाधि नागेश्वर मंदिर के शिवलिंग के नीचे शेषनाग के कॉइल्स के साथ अनंत का प्रतीक। सामने मारकंडे मंडपम, बाबा का सपना, जहां हजारों भक्त नवरात्र और उत्सवों में भक्ति करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम, राधे राधे, हर हर महादेव। इस समय पे हम संत नागपाल जी के कई विभिन्न स्थानों को हम भ्रमण कर रहे हैं, इनको देखने आए हुए हैं। ये नागपाल जी का समाधि स्थल है। जो घंटी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसकी बीरोल आपको अभी दिखाई जाई होगी, ये जो घंटी आप देख रहे हैं, ये 3000 किलोग्राम वेट करती है। ऐसा मैंने वहाँ पे पढ़ा हुआ था, आद्य शक्ति पीठ के मंदिर में इसके बारे में लिखा हुआ है। और बहुत ही भव्य मंदिर है, जिस बहुत ही बड़ा प्रांगण है, 70 एकड़ में फैली हुई ज़मीन है। और इनके चिकित्सालय हैं, इनकी स्कूल्स हैं,
इनका वेद अध्ययन करने के लिए गुरुकुल है। ये जो घंटा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इसका वजन 3000 किलोग्राम है। 3000 किलोग्राम। Hi everyone, and welcome to a long-awaited, very special journey. Today, we explore the spiritual heart of Delhi, a journey that reconnects us to the sacred essence of our being. Amidst the crowd, the chaos and the colorful pulse of India's capital lies a side of Delhi that whispers, not shouts, a side filled with calm, dignity and soul. Once known as Indraprastha, this ancient land carries echoes of saints, warriors and gods. And today we walk through one of its most sacred gems, the Chhatarpur Temple, a place that awakens the spiritual energy within. Baba chose the path of renunciation, a life of austerity, devotion and truth, guided by holy sadhus. He journeyed across the soul of India, from the snow-clad peaks of the mighty Himalayas to the silent winds of the Tibet, where Kailash and Mansarovar rest in eternal stillness. Through the misty hills of the northeast and the shrines of both north and south, he carried only his faith and the call of the Divine Mother. After years of penance in Kashmir, Ma Durga's voice led him to Delhi. In Arjun Nagar, with his own hands, he built a small temple, a living symbol of love and service. Later, he moved to the quiet outskirts near Chhatarpur village, and by the mid-70s, he reached what was then barren land, wild shrubs, dust and silence. There, with faith as his foundation, Baba began to build the Shakti Peeth. He carried bricks upon his shoulders, his feet bare upon the sacred earth, each stone placed with purpose, each design born from his own vision. From nothing rose a temple town, a sanctuary of 70 acres, built not on wealth but on devotion. Every wall a reflection of Bharat's sacred art, every corner a whisper of his prayer. Baba never sought personal salvation. His compassion was too vast for self. He said, "My liberation lies in awakening others." His mission to lift the veil of superstition and ignorance from the minds of the common man and to reveal the true light of Sanatan Dharma, the eternal and universal faith, India's timeless gift to the world. He preached tolerance, brotherhood and patriotism and taught that service to the needy is the highest form of worship. At this Shakti Peeth, the house of Ma Durga, no devotee was ever turned away hungry. Each visitor received food, kindness and care, for Baba believed that feeding the hungry is feeding the divine itself. The story of Baba Sant Nagpal Ji is not just history, but a living flame and an eternal light of devotion, compassion, and truth. Thanks for watching the video. Like, comment, share, and subscribe.
यह भूमि सिर्फ पवित्र नहीं, यह जीवित है। यहाँ मानव और देवता एक हो जाते हैं। और इस तरह बाबा संत नागपाल जी की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक जीवित ज्योति है जो सदा जलती रहेगी, भक्ति, दया और सत्य के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल देखने के लिए। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और व्लॉग में। जय श्री सीताराम। तो इसी के साथ हमारा छतरपुर का जो ये सफ़र रहा, संत नागपाल जी के आध्यात्म का जो प्रेम का, माता शक्ति के प्रति प्रेम का जो हमने सफ़र तय किया, आज हमने वो सब आपको दिखा दिया है। बहुत ही प्यारा जो है मंदिर का प्रांगण है, मंदिर बहुत प्यारे हैं, मूर्तियाँ बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, विग्रहों में एक अलग ही प्रेम दिखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संत नागपाल जी का ही प्रेम है जो हमें दृश्य के रूप में दिख रहा है। तो इसी के साथ हम छतरपुर की इस वीडियो को कर रहे हैं कंप्लीट गाइस। लेकिन आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको ऐसी ही और भी वीडियोस आएंगी बैक टू बैक। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी बाय बाय।